फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑनलाइन स्टडी IQ। दोस्तों, आज है 5 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस है, ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि विकलांग दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी, उसको अब कितने किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 400 किलोमीटर तक। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता को अब 400 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून बनाने की योजना कर रहा है? तो ये है असम। विवाह में पारदर्शिता के लिए असम अभी कानून लाने की योजना बना रहा है। तो ये विवाह में पारदर्शिता क्या है? इसमें कोई भी जब लड़का लड़की शादी करेगा तो उससे पहले उनका इनकम सोर्स, उनका रिलीजन, ये सब पहले नोट कराना होगा। इसी के बारे में ये विवाह में पारदर्शिता के लिए असम कानून बनाने की योजना कर रहा है। तो असम योजना बना रहा है, ये है मैप में असम की लोकेशन। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है गुवाहाटी। असम में डिस्ट्रिक्ट है 33। हाई कोर्ट है असम का गुवाहाटी में। CM है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है असम के जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। इसके अतिरिक्त असम का जो फेमस डांस है वो है बिहू। फ्रेंड्स, यहाँ जो बिहू है ये असम का फेमस नृत्य भी है और असम का फेमस फेस्टिवल भी है। असम का जो स्टेट मैमल है वो है एक सींग वाला गैंडा। रिवर है ब्रह्मपुत्र। इसके अतिरिक्त असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया है अभी असम के जोगीघोपा में। हाल ही में असम में अरुणोदय योजना चलाई गई है, जो कि असम की सबसे बड़ी योजना है अरुणोदय योजना। और ये किसके लिए चलाई गई है? महिला सशक्तिकरण के लिए। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी असम में चलाया गया है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास जो है एक धावक है जिसको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी असम से ही बिलोंग करती है। धन्वंतरी योजना असम में चलाई गई है। और जो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ है वो भी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो ये है सेमलेस लघु फिल्म, जिसको 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया? तो इसको 298 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो ये की है 7.5% की गिरावट दर्ज की है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में कौन से नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ किया है? बंगाल की खाड़ी में। कब किया है? 1 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है हमारा, भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। तो ये कौन सी कंपनी है भारत की? हेट्रो कंपनी, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। फाउंडर है इसके डॉक्टर BPS रेड्डी। हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है? तो ये की है कोविशील्ड के लिए। किसने मिलकर साझेदारी की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने
किसके साथ मिलकर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? तो ये लौटेगा 6 दिसंबर 2020 को। स्पेस क्राफ्ट है जापान का एस्टेरॉयड, स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर वापस लौटेगा 6 दिसंबर को। यह है जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में विदेशी निवेश 15% बढ़ाकर कितने डॉलर कर दिया गया? तो ये 15% बढ़ाकर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अप्रैल से सितंबर 2020 में 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर कायम रहा है? तो ये है सिंगापुर। मतलब ये होगा कि सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा निवेश किया है भारत में। जो फॉरेन FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट ये है सिंगापुर का फ्लैग, ये सिंगापुर की लोकेशन। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, भारत सरकार की MSME के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।